हेलो बच्चों एग्जामिनेशन के दिन चल ही रहे हैं, आप जानते ही हैं। और एग्जामिनेशन में जो बन पड़ता है वो स्टूडेंट करता ही है। ये वीडियो इस पे डेडिकेटेड है कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हैं और उसकी सुपर ट्रिक क्या है। मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा एक सुपर ट्रिक। उससे पहले रिवीजन के लिए कुछ मेथड्स, पूरा वीडियो देखिए और देखिए आपको जबरदस्त फायदा होगा, क्योंकि इस समय जो काम आएगा ना वो स्पीडी एंड इफेक्टिव रिवीजन ही काम आएगा। जिन लोगों ने अरविंद एकेडमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको हिट करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि यही कंटेंट को लेके मैंने क्लास 10th 12th का कंटेंट भी काफ़ी बनाया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे जाके दे सकते हैं। तो खैर एनीवे, हम लोग बात शुरू करते हैं कि रिवीजन कैसे आप इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। देखिए 2-3 तरीके हैं और फिर मेरी स्पेशल सुपर ट्रिक आपके लिए। पहला तरीका देखिए, रिवीजन के वक्त जो आप फॉलो करिए, हर चैप्टर के अंत में समरी दी होती है, आपने देखी होगी। एनसीईआरटी के पीछे भी दे रखी है, रेफरेंस बुक्स लेंगे तो वहां भी आपको मिलेगी। कहीं भी आप देखें तो समरी दे रखती है, आप उन समरी को पहले पढ़ लीजिए। जब आप समरी को पढ़ेंगे ना तो आपको फेयर आइडिया एकदम मिल जाएगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ाई की थी, याद ताज़ा हो जाएगी बेसिकली। और जब ये मेथड आप अख्तियार कर लीजिए, जब आपको अंदाज़ा हो जाए आराम से सहूलियत से पढ़ के कि हाँ भाई ये चीज़ें मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो उसके बाद आ जाइए आप जो इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स का मतलब चैप्टर हेडिंग, चैप्टर का नाम लिखा होता है ना, और उसके अंदर सब टाइटल्स लिखे होते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर लिखा हुआ है तो उसके नीचे काफ़ी सब टाइटल्स होंगे, जो आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। मैं थोड़ा दिखाता हूँ बुक के अंदर आपको। मैं एनसीईआरटी की दिखाऊंगा, रेफरेंस बुक एनसीईआरटी की दिखाता हूँ। रेफरेंस बुक दिखाने पे कहीं ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो मैं जल्दी से आपको फिजिक्स की किताब, जैसे मैं बात कर रहा था, देखिए फिजिक्स में की बात करूं, ये पार्ट 2 मेरे हाथ में है, फिजिक्स की बुक एनसीईआरटी की। तो यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, आपको मैंने पहले भी दिखाया कि टॉपिक पढ़े होते हैं चैप्टर, और चैप्टर के बाद सब टाइटल्स होते हैं। आप देख पा रहे होंगे, देखिए ऐसे सारे चैप्टर्स आपको दिखते जाएंगे और उसके सब टाइटल्स। तो इन पे सब हेडिंग्स पे आप जाइए थोड़ा सा, और जाके इन सब हेडिंग्स पे थोड़ा फोकस शायद हो पा रहा हो। सब हेडिंग पे जाके आप थोड़ा सा आंखें बंद करके देखिए कि इस टॉपिक के अंदर आपने क्या पढ़ाई की थी, और आपको मालूम पड़ेगा कि आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। तो ये 1-2 तरीके थे जिनसे आप चीज़ें बड़ी आसानी से चीज़ें याद ताज़ा कर सकते थे, रिवीजन कर सकते थे। अब बात आती है सुपर ट्रिक की। तो देखिए सुपर ट्रिक की तरफ मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये बड़ी ही काम की है। देखिए ये बात कहाँ से मुझे सूझी ये मैं बताता हूँ। कल रात को, कल शाम को, क्योंकि मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ, फिजिक्स मैथ्स में पढ़ाते ही हूँ, तो मैंने कुछ बच्चों को, 3 बच्चों को कुछ चीज़ दी। क्या दी? सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू किए हैं, है ना, वो तो सबके पास रहते हैं, आपके पास भी होंगे 2018-19 के नए ट्रेंड के हिसाब से जो आने वाले हैं। बाकी मैंने भी सैंपल पेपर बनाए हैं, उसी हिसाब से वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो वो सैंपल पेपर मैंने दिया और मैंने बोला फटाफट भाई ये बता दो कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है और किस टॉपिक पे बेस्ड है ना, और याद आए तो जरा फॉर्मूला भी तुरंत लिख दो। तो क्लास में अच्छे पढ़ने वालों में से एक बच्चे ने तो बराबर लिख दिया, बाकी 2 स्टूडेंट हमारी और थी जो ये लिख नहीं पाई, जो कि पढ़ने में अच्छी खासी हैं। तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल सूझा कि देखिए चैप्टर को जब आप पढ़ाई करते हैं चैप्टर की, तो ये पूरी चीज़ ध्यान कैसे रह सकती है हमारे पास, कैसे हमारे दिमाग में आ सकती है। तो उसका तरीका क्या है कि आप सैंपल पेपर ले लें। अभी मैं कंप्यूटर में जाके इस बात को आपको दिखाऊंगा, अभी रिकॉर्डिंग में थोड़ा आपको अंदाज़ा मिल जावे, या आप समझ पा रहे हो मेरी बात। आपने एक सैंपल पेपर ले लिया, ऐसे कई सैंपल पेपर ले लीजिए सीबीएसई, और कैसे कैसे लेने में बताता हूँ। देखिए सीबीएसई के बोर्ड में पिछले आए हुए पेपर्स भी रहते हैं, सारे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में सैंपल पेपर मिलते हैं वो ले लीजिए, नेट पे फ्री में कोई मिल रहा हो वो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल जो आपको स्कूल कंडक्ट कराते हैं ना, प्री बोर्ड वगैरह, वो पिछले सालों के भी पेपर्स लाइब्रेरी में होंगे, वहां जाइए और मैडम से करके इशू करा लीजिए। और इशू ना कर रहे हो तो उनसे कि ये परमिशन दे दें, फोटो खींच लीजिए उसकी आप कैमरे से, मोबाइल कैमरे से, और उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं आप चाहें तो मेरे कहने का मतलब है कि नंबर आप सैंपल पेपर्स ले लीजिए। करना क्या, पूरा लगाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लगाइए तो 5 ही सैंपल पेपर, या बहुत लगाइए 10 सैंपल पेपर लगाइए, है ना, जिससे ज़्यादा का वक्त हर चैप्टर में मुश्किल होगा मिलना। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या कि सैंपल पेपर आपने पकड़ा और पहला क्वेश्चन आपने पकड़ा। देखिए अब ये जो मेथड है, ये मेथड क्या है कि अगर ऐसे सैंपल पेपर आप देखिए 3 घंटे में कितने लगा पाते हैं। आपने उठाया पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के आगे लिखा कि ये इस चैप्टर का है, इस टॉपिक का है।
दूसरे क्वेश्चन पे आए, इस चैप्टर इस टॉपिक का है और अगर कोई फॉर्मूला उसमें यूज है तो फॉर्मूला खट से लिख दिया आपने, है ना। ऐसे करते करते पूरा, और जो ऑप्शन है उसको सबको करते चले गए। तो आप क्या देखेंगे कि पूरा जो बुक में आपका दिमाग पूरा प्रोसेस कर देगा पूरी किताब को एक सैंपल पेपर में। और अगर आपने पढ़ाई ठीक की है तो ये सैंपल पेपर करने में मुझे नहीं लगता 5-7 मिनट से ज्यादा का वक्त आपको लगने वाला है। आप तेजी से कीजिए जिससे कि ब्रेन पूरा स्पीड अप चीजें घुमा सके। और अगर 3 घंटे में आप ऐसे 10 पेपर लगा ले जाते हैं, क्या करना है कि किस टॉपिक का है, किस चैप्टर का खटाक से लिखा, किस टॉपिक का कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला खट से लिख दीजिए उसके आगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कोई डिटेलिंग नहीं करनी है। आपके दिमाग में ये फीड होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक का है और ये फॉर्मूला उसमें लगने वाला है। ये दिमाग तुरंत प्रोसेस कर ले आपको, है ना। अपने को चाहिए स्पीड और इफेक्टिवनेस, गलत भी ना हो अपना। तो ये आप बनाइए उससे और पूरा पेपर सॉल्व कर ले जाइए 5-7 मिनट में। फिर अगला पकड़ लीजिए आप। अगर ऐसे 10 पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं तो उसके मतलब है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप और कोशिश करें और अच्छा कर सकते हैं। और कुछ लोग अगर 20 ऐसे सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हैं 3 घंटे के अंदर तो उनके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, पक्का मान के चलिए। शानदार पढ़ाई चल रही है, प्रोसेसिंग इतनी स्पीड आपकी तेज होती जा रही है ना। जैसे बोलते हैं ना रैम 8 GB की 16 GB की, प्रोसेसर ऐसा है, तो वो आप अपने को आदत डाल लें कि फटाफट पकड़ने के लिए। और मैं एक बात और बड़ी अच्छी करूंगा, देखिए ये आप कर तब भी पाएंगे जब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे। देखिए थोड़ा एनालाइज कीजिए, हमारी से जो गलती होती है ना बच्चे से, वो तो एक होती है कि पढ़ाई आपने कम की है, दूसरी ये बहुत गलती होती है क्वेश्चन जो होता है ना उसको समझे बिना आप अटेम्प्ट कर लेते कई क्वेश्चन में और गड़बड़ हो जाता, पूछ कुछ रहा था बता कुछ दिया। ये प्रॉब्लम यहां से बिल्कुल दूर हो जाएगी। और कोई बच्चा अगर 30 पेपर लगा लेता है 3 घंटे के अंदर, स्पीड इतनी बढ़िया कर ली, तो भाई साहब आप टॉप करने वाले हैं। आप चिंता ना करें, आप स्कूल टॉपर हैं, लिख के ले लीजिए मुझसे, है ना। और बढ़िया कर देंगे तो आप स्टेट हो सकता है पूरा ही टॉप कर जाएं। लेकिन 20 पेपर लगा रहे तब भी शानदार काम है। और क्या करने की मैंने बात की, फिर से आपसे रिपीट करूंगा। सैंपल पेपर लेना है, क्वेश्चन 1 पे जाइए, देखिए किस चैप्टर का है, चैप्टर नाम डाल दीजिए या नंबर डाल दीजिए, चैप्टर नंबर का नाम लिख दीजिए शॉर्ट में। और अगर किस कॉन्सेप्ट का छोटा सा एक शब्द और कोई फॉर्मूला अगर यूज है, फॉर्मूला नॉर्मली न्यूमेरिकल में है और कभी डेरिवेशन आते हैं तो डेरिवेशन वाले में फॉर्मूला लिख दीजिए और खटाक से आगे बढ़ जाइए। अब जैसे कोई मान लीजिए मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, मैट्रिसेस का सवाल है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, तो 2 मिनट के लिए आप बस ध्यान कर लीजिए कि क्या आ रहा है। कहने का मतलब है कि जल्दी से जल्दी विथिन 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट आप पूरी बुक को अपने दिमाग में प्रोसेस कर लीजिए, स्कैन कर दीजिए। जैसे स्कैनिंग करते हैं ना आजकल कई ऐप आते हैं, मैं कैम स्कैनर यूज करता हूं जैसे, तो स्कैनिंग करते चलिए, फोटो खींचते चली जाती है, फोटो खींचती चली जाती है। तो आप उस तरह से अपने दिमाग में पूरा स्कैन कर लेंगे और जितनी स्कैनिंग फास्ट होगी उतना आप फैमिलियर हो जाएंगे बुक से और उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्लस आप समरी पढ़ ही रहे हैं, पढ़ाई आपने की ही है, सब टॉपिक्स आप देखेंगे। तो यही है सुपर ट्रिक और जबरदस्त है। आप ऐसा करके मुझे बताइए, आपको 100% फायदा होगा, हो नहीं सकता फायदा ना हो। ध्यान रखिएगा कि सैंपल पेपर उठाइए और शुरू हो जाइए। सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद किस चैप्टर का है लिखना है, एक शब्द या शॉर्ट कोई शब्द बना लीजिए, किसी का भी बना सकते हैं, फिजिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ईएस भी लिख सकते हैं समय बचाने के लिए। और फॉर्मूला कोई तो फॉर्मूला जरूर लिखना है उसमें, चाहे वो डेरिवेशन का फॉर्मूला हो चाहे किसी चीज का फॉर्मूला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टेक्निक को कर आएंगे, ये सुपर ट्रिक बन के आपके सामने आएगी, बहुत मदद करेगी। 10 सैंपल पेपर पढ़ाई अच्छी है, 20 सैंपल पेपर बहुत बढ़िया पढ़ाई है, 30 टॉप कर जाएंगे आप। अपने को चेक कीजिए आप कितना कर पा रहे हैं। 5 भी कर पा रहे हैं तो काफी अच्छी स्थिति में, थोड़ी और मेहनत कीजिए। और पहले दूसरे पेपर को सॉल्व करते ही 3 पेपर 4 पेपर में ही बोले जा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं किसका है, तो पढ़ाई ज्यादा कीजिए, जल्दी रिवीजन कीजिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ऐसी ही पढ़ाई कीजिए कि आपके खूब नंबर आए, आपका कैरियर बने और मम्मी पापा बोलें कि मेरे बेटे या बेटी ने क्या काम किया है। और अंत में जैसा मैं बोलता हूं, ऐसा काम कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान को आप पे प्राउड हो, याद करें लोग आपको कि क्या कैंडिडेट, क्या बच्चा, क्या स्टूडेंट है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।